अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर लाला रईज़र फ्रॉम इंडर मंगोलिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम थोंगलियाओ। और हम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं सारे फॉरेन ग्रेजुएट्स के। स्टार्ट से ही पाकिस्तान में यही है, पहले पीएमडीसी मसला बनाता था कि फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स जो हैं वो यहाँ पे आके उनको इंटर्नशिप करना अलाउ नहीं होता, हाउस जॉब करना अलाउ नहीं होता। फिर बीच में इन्होंने एग्ज़ाम्स रखे और एग्ज़ाम्स हमने पास करना स्टार्ट किए, तो फिर से कभी एग्ज़ाम 6 महीने बाद लेट हो रहा है, कभी साल बाद लेट हो रहा है। तो हम लोग फॉरेन ग्रेजुएट स्टार्ट से इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। इससे ना हम पे असर हो रहा है बल्कि हमारे पूरे मुल्क पे इस चीज़ का असर हो रहा है कि डॉक्टर्स की बहुत सारी कमी हो रही है हमारे मुल्क में। तो इनको चाहिए कि ये हमें रिस्पेक्ट दें और अपने जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दें ताकि हम लोग अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। दूसरी बात ये है कि एक साल से इन लोगों ने अभी हमारा ये सीन है कि एक साल से इन्होंने हमें वेट पे लगाया कि अभी एग्ज़ाम होगा, अभी एग्ज़ाम होगा, अभी एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई सालों से ग्रेजुएट है लेकिन वो एग्ज़ाम के सिर्फ एग्ज़ाम का वेट करें कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन एक साल से वेट करने के बाद पीएमडीसी से पीएमसी होगी और पीएमसी ने भी न्यू रूल्स, हम लोग वेट कर रहे हैं लेकिन पीएमसी के न्यू रूल्स के मुताबिक उसने हमारी मोस्टली इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो NEO और WCAM से सब वेरीफाइड है और उनको इन्होंने ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट कर दिया है। इससे हम काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, हम मोर देन 20-30,000 जो कि किर्गिस्तान से है, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से है और बांग्लादेश से है, अफगानिस्तान से है, कि हम लोग इस सारे इशू से बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमारे फ्यूचर का सवाल है। हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी एक्सपेंसेस हम पे लगाए हैं, उनके सारे अरमान है हम पे कि अब क्या उन्होंने अपना सारा कुछ हम पे लगा दिया है। लेकिन अगर हमारा मुल्क ही हमें कबूल नहीं कर रहा तो हमने किसी और मुल्क में जाके क्या करना है, कैसे हमें इज्जत मिलेगी। हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ यही गुजारिश है कि हमें PRMP दी जाए और एग्ज़ाम लिया जाए। हमें एग्ज़ाम से कोई मसला नहीं है बल्कि हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। हम जब यहाँ से जाते हैं हम एग्ज़ाम के लिए सोच के हम तैयारी प्रॉपर करके हम वो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन अभी ये एकदम से यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट कर देना, ग्रे लिस्ट में डाल देना और ये कहना कि हम एग्ज़ाम नहीं ले रहे, एनुअली नहीं ले रहे फॉरेन ग्रेजुएट से। अगर हम लोग बाकी सारे कंट्रीज़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्लैब दे सकते हैं, हम लोग USMLE दे सकते हैं, तो क्यों हम लोग एनुअली क्यों नहीं दे सकते। तो हमारा ये गुजारिश है कि प्लीज़ हमें इज्जत दी जाए, हमें जो है वो प्रैक्टिस करने की जो है मौका दिया जाए और हमसे एग्ज़ाम लिया जाए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, स्टडी का स्टैंडर्ड वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे फैसिलिटी सारी चीज़ है। बल्कि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेन से जो है वो ले के यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। हर चीज़ जो है वो चाइना से ली जाती है प्रैक्टिस करने के लिए और हम लोग वहाँ पे लैब्स और हम लोग हर तरह की वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारे टीचर्स भी वहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। लाइक पाकिस्तान से नेपाली क्लिनिकल टीचर्स हमारे होते हैं, प्रोफेसर कंसल्टेंट डॉक्टर्स हमारे वहाँ पे टीचर्स होते हैं, अफ्रीकन से होते हैं, अफ्रीका से होते हैं। तो हमारी स्टडी स्टैंडर्ड वहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा है। बल्कि हम कहते हैं कि हम लोग जब यहाँ पे आके अकेडमीज ज्वाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग मतलब कि कितने अच्छे यहाँ के ग्रेजुएट से कितना अच्छा हमारे पास नॉलेज है और हम लोग हर तरह का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। मुराद है डॉक्टर रदा मुराद, आई एम फ्रॉम ताइशान मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम लोग PMC ऑफिस के बाहर सिर्फ एक मुतालबे के लिए खड़े हैं और वो मुतालबा है कि हमें हमारे RMPs दिए जाएं। हम लोग अगर बाहर से ग्रेजुएट होकर आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं या हम किसी एलीट क्लास फैमिली से हैं। यहाँ पर इन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज माफिया को सपोर्ट करने के लिए उनकी फीसेस 10-10 लाख, 12-12 लाख इतनी ज़्यादा रखी हैं कि यहाँ पर नॉर्मल बंदा डॉक्टर बनने के ख्वाब को छोड़ ही सकता है, बन नहीं सकता। इसीलिए अपने पेरेंट्स के ख्वाब को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए हम लोग पाकिस्तान से बाहर परदेश गए, दूर रहे अपनी फैमिली से 5 साल, 1 साल यहाँ पर हमारा बर्बाद हो चुका है। अभी तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। मैं सबका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ पड़ा है जी हम यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे अकेली को अपने सारे घर को चलाना है। मेरे फादर नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ अपनी फैमिली के लिए। अगर मुझे भी मेरे राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँ, रिक्शा चलाऊँ, रेहड़ी लगाऊँ, क्या करूँ। एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ मैं। वी आर योर एसेट्स इमरान खान साहब, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, हमें हमारे जवाब चाहिए। PMC पे प्रेशर दीजिए, इनको बोलिए हमें हमारा राइट्स दें। अपना ग्रेजुएशन चाइना में एनर मंगोलिया यूनिवर्सिटी फॉर द नेशनलिटीज़ जो चाइना में एनर मंगोलिया में वाक़ है, मैंने उधर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। अभी हम आए हुए पाकिस्तान 2 साल हो गए हमारे तकरीबन।
अभी तक PMDC और PMC के चक्करों में जो है ना हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। 2 साल हो गए हमारे, ना कोई हाउस जॉब का कह रहा है, ना कोई एग्ज़ाम है, कुछ भी नहीं है। जो एक्ट आए अभी उन्होंने एक्ट में कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, ग्रीन लिस्ट हो जाएंगे, तो इन लिस्ट के चक्करों में हमारा जो है ना टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी हमारा जो अपना यूनिवर्सिटी है ना चाइना में, वो WHO के लिस्ट में तकरीबन 300-400 के नंबर पे आता है, और पाकिस्तान का जो KPK का टॉप यूनिवर्सिटी है KMU, वो WHO के लिस्ट में कई 7-8 हज़ार के नंबर पे आता है। तो अभी आप खुद देख लें कि मतलब हमारा यूनिवर्सिटी KMU से आगे है। हमारे यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स में जो होते हैं ना, उधर हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो इमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं एम्बुलेंस के तौर पर, और ये कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी हमारे साथ जो है ना अभी तक रिकग्नाइज नहीं है। कभी वो कहते, कभी वो, तकरीबन 4-5 महीनों से यही बात चल रही है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ। तो हमारा अब सबसे जो है ना रिक्वेस्ट है कि हमारा टाइम वेस्ट ना करें और हमारा जो कैरियर है ना उसको तबाह ना करें। हम क्योंकि चाइना गए हुए तो हमारे तकरीबन 50 से 60 लाख तक जो है ना एक्सपेंसेस हो गए हैं, फ़ीस हमने उधर जमा की हुई है, टाइम वेस्ट हो गया है। अभी 6 साल हमने उधर पढ़ के आए हैं, एग्ज़ाम्स पास किए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ रिकग्नाइज कर रहे हैं, कभी ग्रीन में डालते, कभी ग्रे में डालते, कभी ब्लैक में डालते, तो पता नहीं कब तक ये चलेगा। तो ऐसा है ना कि ये जो सब स्टूडेंट्स आ गए हैं ना, ये डॉक्टर साहिबान, ये उधर भी प्रैक्टिस कर सकते थे ना, लेकिन उसने जो है ना वो चाइना या जो भी और कंट्री वो छोड़ के पाकिस्तान आए कि हम अपने मुल्क की खिदमत करें। सबके डिग्री पे तकरीबन 50 लाख से लेकर 60 लाख तक एक्सपेंसेस आए हुए हैं, और अगर अभी ये लोग हमें यहाँ लाइसेंस नहीं दे देते हैं तो फिर मतलब बस करियर तो तबाह हो गया। सिर्फ FSC का होगा, FSC सर्टिफिकेट होगा और कुछ ही नहीं कर सकते। कहते कि इक्विवेलेंसी लो बस और कुछ करो, तो बात तो ख़त्म हो गई, सारे एक्सपेंसेस, सारा टाइम वेस्ट हो गया। मदीने की रियासत से तो कोई भी खुश नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बातों का रियासत है, सिर्फ बातें करते हैं जो है ना, प्रैक्टिकली तो कुछ है ही नहीं, कुछ शो ही नहीं हो रहा है, तो सिर्फ बातें करके मदीने का रियासत बनाने का क्या फ़ायदा है। माफिया सर अभी तो इसका ये पता नहीं है, लेकिन ये PMC वाले जो है ना इस तरह कर रहे हैं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है पाकिस्तान में, तो उसका फीस पहले 8-9 लाख रुपए था, अभी इस साल जो है ना 24-25 लाख रुपए हो गया है। तो मतलब ये सब ऐसा खेल रहे हैं कि जो बाहर जाते हैं पढ़ते हैं ना, अभी मतलब जो गरीब है उसके साथ तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए हैं नहीं कि पाकिस्तान में पढ़े, तो वो बाहर जाके 30-40 लाख पे पढ़ के वापस आता है। तो अभी ये लोग इस तरह करते हैं ना कि मतलब जिसने भी करना है बस यही करना है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो है ना ये सब कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर इकराइज हेयर, चाइना से इनर मंगोलिया यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने किया, ग्रेजुएट हुए हैं हम लोग 2 साल से ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे। ये लोग हमसे एग्जाम नहीं ले रहे थे, फिर इन्होंने एग्जाम की डेट की तो अब इन्होंने ऑलरेडी वो कैंसिल कर दिया कि आप लोगों को PRMPs दिए जाएंगे। अब जब PRMPs की बात है तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने बगैर किसी असेसमेंट के इन्होंने ग्रीन लिस्ट में डाल दिए और यूनिवर्सिटीज़ को असेस ही नहीं किया। उसके बाद अब ये लोग अब ये क्या कर रहे हैं कि अब हम कह रहे हैं कि अगर आपने न्यू रूल्स अप्लाई करने हैं तो आप लोग एटलीस्ट जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन पर अप्लाई करें। बनता भी यही है, पाकिस्तान में यही बनता है कि हर अब अगर उन्होंने कहा है कि आप न्यू स्टूडेंट्स पे अप्लाई करो तो वो ये चीज़ मानने को भी तैयार नहीं है। तो हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आपने अगर न्यू पॉलिसीज़ या न्यू एक्ट्स अप्लाई करने हैं तो उसका फर्स्ट रूल ये बनाएं कि जो न्यू स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर से इनरोल्ड होंगे उन पे अप्लाई करें, जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं, जो दूसरे या तीसरे साल में सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से, आप उन्हें इजीली जो पहले आपने एक बनाया हुआ है पाथवे उससे गुजार के आप टेस्ट लें, या आप टेस्ट ये बगैर PRMPs लेके हमें हाउस जॉब कंटिन्यू करना है। क्योंकि डॉक्टर साहब ये बताइए कि बाहर से जो कितने ग्रेजुएट से जो आजकल सफ़र हो रहे हैं, किन यूनिवर्सिटी से ज़्यादा? मैक्सिमम 18,000 स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त सिर्फ इनकी वजह से सफ़र कर रहे हैं सिर्फ हाउस जॉब के वेट के लिए, और मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं। अगर इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज ना की तो मजीद वो भी सफ़र करेंगे इनकी वजह से। अच्छा, तो अगर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप दूसरा सब्जेक्ट जी, ले हमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपने पाकिस्तान में कंटिन्यू करनी है तो आप लोग अपना अब हायर स्टडी कर लो, उसके बाद आप लोग देख लेना, या अगर आपने डॉक्टरी अगर एज आ डॉक्टरी आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप दूसरे कंट्री चले जाओ, आप USMLE का टेस्ट दे लो, प्लैब कर लो। और जो इवन के जो स्टूडेंट्स हैं ना चाइना में, उन्हें कहा जा रहा है कि आप माइग्रेशन करवा लो यूनिवर्सिटीज़ की। जिन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे रहे हैं ना उनमें ऑलरेडी लिमिटेड सीट्स हैं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में माइग्रेट कर ही नहीं सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इबादुल्लाह है और मैं चंगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना से 2020 सितंबर में ग्रेजुएट हूँ। और पहले ये इस तरह होता था कि ये इधर PMDC थी जो NAB अरेंज करती थी, अभी एक नया इदारा है PMC
जिन्होंने अभी ये लिस्टें लगाई है, ग्रीन लिस्ट और ब्लू लिस्ट और ग्रे लिस्ट, वॉट एवर जो भी लिस्ट है, उन्होंने ये लिस्टें लगाई है, ये हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है क्योंकि स्टूडेंट जो है वो पहले ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। जो स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं उसके लिए ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। और पता नहीं ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट क्या है? लिस्ट ये है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट में आती है तो उसको PRMP प्रोविजनल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशन दिया जाएगा फॉर 1 year हाउस जॉब एंड आफ्टर दैट ही और शी विल बी अपीयर फॉर एनी लीव। अभी जो ब्लैक लिस्ट में आ रहा है या ग्रे लिस्ट में आ रहा है, अभी PMC ये कह रही है कि आप लोग चले जाए क्लियर करें, USMLE क्लियर करें, AMC ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल क्लियर करें, फिर आके इधर पाकिस्तान में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई बंदा क्लियर करे, USMLE क्लियर करे, तो वो जाके अमेरिका या इंग्लैंड में क्यों सेटल नहीं होता। लेकिन पहली बात ये लोग असेसमेंट करते हैं PMC वाले। हमने उधर यूनिवर्सिटी से भी पूछा, मैं चाइना का ग्रेजुएट हूँ, चाइनीज़ मिनिस्ट्री से भी पूछा कि इज देयर इज समवन हु इज अप्रोचिंग यू, जो आपको अप्रोच कर रहा है। उन्होंने कहा किसी ने अप्रोच नहीं किया है, ये काला धुन आंखें बंद करके वैसे मार रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट में आती है, ये ब्लैक लिस्ट में आती है। 1 तारीख को उन्होंने 38 यूनिवर्सिटी ग्रीन में कर दी थी। अभी जो हम लोगों ने जो ट्विटर ट्रेंड स्टार्ट किया है उसकी वजह से कल शाम को इन लोगों ने 27 यूनिवर्सिटियाँ और ग्रीन लिस्ट में डाल दी है, जो कि तकरीबन 68 तक पहुंच गई है। चाइना में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं वो तकरीबन 178 है। स्टिल अभी तक 110 यूनिवर्सिटियाँ रहती है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम चेक करें चाइना की और पाकिस्तान की, अगर आप WHO की लिस्ट देखें तो चाइना की जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है वो ऊपर आ रही है, बहुत ऊपर है। उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हर एस्पेक्ट से अच्छा है। इन्होंने अप्रोच ही नहीं किया है, आंखें बंद करके उर्दू में कहते हैं कि काला धुन मार, वही मिल जाती है। अच्छा, पहले जो इदारा था PMDC, उनको लिस्ट मिस का कोई सिस्टम नहीं था। उन्होंने वो एग्ज़ाम अरेंज करते थे, NEB 3 स्टेप का होता था, जो क्लियर करता था वो आगे जाके हाउस जॉब और प्रैक्टिस करता था। अभी ये जो लिस्ट का सिस्टम है, ये अभी जो नया कानून आया है PMC, इन्होंने अरेंज किया है। उन्होंने पहले बहुत अच्छी बातें की थी, पहले जब ये आया है अक्टूबर में तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, लेकिन अभी ये 2021 1 तारीख को उन्होंने किर्गिज़स्तान को ब्लैक लिस्ट में कर दिया, अभी चाइना को ब्लैक लिस्ट में कर रहे हैं। तो ये तो हमारे मेरी तरफ से भी सारे FMG के ज़हन के मुताबिक क्लियर नहीं है। जो स्टूडेंट हम गए थे 2005 का तब PMDC, वो यही कह रही थी कि जो यूनिवर्सिटी WHO की लिस्ट में है यू कैन गो टू देम, उसके बाद आके आप यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ये जो PMC आई है ये अभी आई है, इनका जो कानून स्टार्ट होता है वो अभी से स्टार्ट होता है। हम पहले के स्टूडेंट हैं,